नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं हरि सिंह पुसाम और आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची पेशा अधिनियम एवं वन अधिकार मान्यता कानून और आदिवासी अधिकारों पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला हुआ संपन्न। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के कापर कलब मलाजखंड में संविधान की 5वीं अनुसूची वाले राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासी और जनशरणों के प्रतिनिधि द्वारा मलाजखंड में 14-15 सितंबर 2024 संपन्न राष्ट्रीय सम्मेलन में यह माना कि पंचायत उपवन अधिनियम 1996 और वन अधिकार कानून 2006 की मूल भावना के अनुरूप व्यवस्था बनाने में अनेक विसंगतियां और कमियों के कारण कठिनाइयां सामने आ रही है। इन विसंगतियों को दूर कर अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन और सुशासन तभी कायम होगा जब इस घोषणा पत्र के अनुसार कार्य होगा और इस राष्ट्रीय कार्यशाला में विशेषज्ञों के द्वारा घोषणा पत्र तैयार कर आम सहमति से अनुमोदन किया गया। कार्यक्रम में 12 राज्यों के जन संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। कार्यक्रम आयोजन मुख्य रूप से संजय उइके विधायक विधानसभा क्षेत्र बैहर एवं सहयोगी द्रौपदी किशोर मेरावी परशुराम धुर्वे का मुख्य भूमिका रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्राइबल एक्सप्रेस। वो पेशा जो है वो मुख्य चीज है, वही वहां से डिटेल, जैसे 6वीं अनुसूची का डिटेल्ड हुआ गया, 5वीं अनुसूची का फ्रेम जो है वो डिटेल्ड हुआ कि कौन सरकार बनेगा, क्या बनेगा, वगैरह वगैरह। तो ये पहला तो साफ हो जाए। दूसरी जो बात है, मुझे लगता है कि ये रूढ़ी और ये इस पर आप रखिए, फिर बोलता। और हम लोग की 2 दिन जो यहाँ पर आए थे, विभिन्न प्रदेशों के अनुसूचित क्षेत्र के काम करने वाले कार्यकर्ता लोग, 2 दिन का यहाँ चर्चा हुआ। चर्चा का मूल चीज ये थी कि पूरे भारत में जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, संविधान में लिखित 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, उस क्षेत्र में कैसे प्रशासनिक व्यवस्था लोकतांत्रिकरण ज्यादा हो सकता है। और लोकतांत्रिकरण मतलब कि किस तरह से शासन प्रशासन व्यवस्था में 2 सरकार की गठन हो सकता है, ग्रामीण स्तर पर ग्राम सरकार और जिला स्तर पर स्वशासी जिला सरकार। ये कैसे गठन हो सकता है, जो संविधान के 5वीं अनुसूची का मंशा और 1996 में जो पेशा कानून बना था, है ना, संविधान के भाग 9 का विस्तार करते हुए, उसका भी मंशा यही था, जो पेशा कानून के 28 साल के बाद भी अभी तक किसी भी प्रदेश में संविधान की मंशा के अनुरूप हुआ नहीं है। और उसके लिए हम लोगों का चर्चा ये था, और चर्चा करने के उपरांत तो हम लोग ने एक घोषणा पत्र भी तैयार किए हैं। और जिस ये बात हो रही है ना कि किस तरह से जो औपनिवेशिक प्रशासनिक व्यवस्था ढांचा हम लोग ने मान लिया था, उसको बदलाव करने की समय आ गया। और ये आजादी का अमृतकाल में जो है ना, ये सही समय है जिस समय की सही मायने में औपनिवेशिक ढांचा को तोड़ते हुए लोकतांत्रिकरण हो सकता है, जिसमें कि लोक तय करेगा, है ना, लोक निर्णय लेगा कि संसाधन का उपयोग कैसे हो सकता है, और विवाद निपटार का जो है तरीका कैसे जो समतामूलक रूप से हो सकता है, उसका तय करने का कानून बनना चाहिए। इसके बारे में जो है हम लोगों ने बात किया। 28 साल में जो गलती हुआ है उसको सुधारने की जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा जो गलती किया गया है वो पंचायत राज को ही अनुसूचित क्षेत्र में ये कर दिए, विस्तार कर दिए, जो सही में करना नहीं चाहिए था। वो संविधान में लिखा हुआ था, अनुच्छेद 243 एम में लिखा हुआ है कि उसको करना नहीं चाहिए, लेकिन कर दिए। करके जो है ना, सुधारते सुधारते सारे गलतियां और हो रहा है, इसको जिसके कारण बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में विस्थापन और विघटन
और विनाश की रास्ते में जा रहा है ये पूरे इलाका और समाज। तो इसको रोकने के लिए संविधान सम्मत जो ढांचा है, जो 5वीं अनुसूची और पेशा, और उसको पेशा की बात को वन अधिकार मान्यता कानून भी उसको आगे ले गया। उस उस ढांचे को पुनः जो है ना प्रस्तापित करें, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है। ये मूल रूप से है। और इसके लिए एक मलाज खंड घोषणा पत्र भी जो है ना हम सारे लोग मिलके तैयार किए हैं, स्वीकार किए हैं, जिसको कि पूरे और भी प्रदेश में इसको बांटा जाएगा और उस पर चर्चा भी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि हमारे जो घोषणा पत्र का जो मुख्य बिंदु है, ग्राम सरकार और जिला सरकार, ये चीज को जो है भारत का एक प्रमुख राजनीतिक दल जो है अपने घोषणा पत्र में रख चुका है, जो न्याय पत्र बोल रहे हैं, है ना, उसमें रख चुका है। और हमारी ये प्रयास होगी कि इसको ज्यादा से ज्यादा जो है ना उसको फैलाया जाए, और जिस पर कि विधानसभा और संसद जो है सही मायने में जो है ना कानून बने। क्योंकि पूरे देखिए आजादी के बाद से और पेशा कानून के बाद भी अनुसूचित क्षेत्र में जो कानून चल रहा है, सारे गैर संविधानिक और गैर कानूनी है, कोई भी संविधान सम्मत नहीं है। क्योंकि देखिए सब, जब पार्लियामेंट ने कानून बनाते हुए ये बोला था 243 या ग में कि जब तक संसद कानून नहीं बनाएगा अनुसूचित क्षेत्र की शहरी इलाके में जो है वो, तब तक जो है ना वहाँ ये कानून नहीं बनाएगा, तो कोई चीज नहीं होना चाहिए। लेकिन ग्राम पंचायत को नगर पंचायत करना, नगर पंचायत को नगर पालिका, नगर पालिका को नगर निगम करते हुए बड़े पैमाने पर अनुसूचित क्षेत्र की जो संसाधन है, खासतौर पर जमीन है, हस्तांतरित होते जा रहा है, जो संविधान की मंशा में। तो इसीलिए ये जो अमृत काल जो चल रहा है भारत में, इस समय में जो है ना संविधान को पुनर्प्रतिष्ठा किया जाए और खासतौर पर अनुसूचित क्षेत्र में किया जाए, ये मंशा है। तो दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, इस पूरे अभियान को जो घोषणा पत्र तैयार हुआ है, उस घोषणा पत्र को देशव्यापी बनाने के लिए, इसकी राष्ट्रीय अभियान चलाने के लिए जो देश भर के जन संगठन है वो तो साथ है ही, हमारे साथ इस महाकौशल के जनप्रतिनिधि भी आज शामिल हुए हैं, कल से शामिल हुए थे। उन्होंने भी अपनी इच्छा व्यक्त की है कि हम सदन में इस बात को उठाएंगे, हम अपने जो आदिवासी हितों की बात है वो हम सब मिलकर कैसे इसको आगे ले जाएंगे, इसकी भी हम लोगों ने एक कार्य योजना तैयार किया है। हम लोगों ने ये भी सोचा है कि हम किस प्रकार से अलग अलग राज्यों में, आज बनासखंड में हुआ है तो आगे चल के हम छत्तीसगढ़ में करेंगे, महाराष्ट्र में करेंगे, और इस प्रकार से इसको व्यापक तरीके से फैलाएंगे। और जो संविधान सम्मत चीजें हैं जो अभी तक नहीं हो पाया है, उन कामों को सरकार स्वीकार करे, हमारी मांगों को हम जन दबाव बनाने का काम करेंगे, और देश भर के जो आदिवासी इलाके के जनप्रतिनिधि हैं, जनसंगठन है, उनको हम जोड़ेंगे। आदिवासी क्षेत्र में जिस तरह से आपने बताया क्या समानता को वायलेशन नहीं करेगा, जिस तरह की बातें आती है सामने? नहीं, समानता को देखिए, समानता की तो जो है ना हनन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो अनुसूचित क्षेत्र में जो ढांचा है, व्यवस्था है, वो समानता के ऊपर आधारित है। अब देखिए हनन कैसे करेगा, जब संसाधन वो गांव का ही नियंत्रण में रहेगा और सभी बंटवारा होगा, तो हनन तो होने का जरूरत ही नहीं। क्योंकि याद रखिए, अनुसूचित क्षेत्र की जो ग्राम सभा की अधिकार है ना, वो आदिवासी और उस गांव में रहने वाले गैर आदिवासियों की सबका समान अधिकार है ना। तो इसीलिए कोई असमानता नहीं है, कोई मतलब समानता का हनन, समाज को बांटने का कोई भी काम नहीं, ये गलत फहमी फैलाया गया है। ये अनुसूचित क्षेत्र घोषित होगा और उस अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच बंटवारा नहीं होगा। जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं वो आदिवासी हैं, गैर आदिवासी हैं, सभी समाजों को न्याय मिलेगा, समता मिलेगा, उनके संसाधन को सुरक्षित किया जाएगा। जो कि वन अधिकार कानून में भी अगर आप देखें तो आदिवासी
और गैर आर्य अन्य परंपरागत वन निवासियों को भी अधिकार देने की बात करता है। तो ये कभी भी नहीं हो सकता है कि हम एक समाज को आगे बढ़ाएंगे और एक को छोड़ देंगे। ये जो पूरी बात को फैलाई जा रही है, ये राजनीतिक है, लोगों में भ्रम पैदा किया जा रहा है। ये कुछ चीजें देखने ये मिला था कि जो क्षेत्र है वहां से जब ओबीसी वर्ग का कोई बच्चे की मांग के लिए जाता है तो ये कहा जाता है अधिकारियों की ओर से, आप अधिसूचित ट्राइबल नहीं है, आप इसलिए आपको ये नहीं दिया जाएगा। ये बातें आती है कई बार, ये अधिकारियों के द्वारा कहा जाता है, तो इसको वैसे आप एक्सप्लेन। ये पूरा कानून में लिखा है, सबको मिलेगा। और उन्होंने ये जो कानून में बना दिया है कि 3 पीढ़ियों का प्रमाण पत्र, जबकि उसमें भी सुधार किया गया है और हम लोग इसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे ही लोग हैं वो जो गैर आदिवासी हैं, इसी समाज के लोग हैं, उनके बीच में रिश्ते हैं, नाते हैं, एक साथ बैठते हैं, कोई गणेश पूजा करता है, कोई बड़ा देव का पूजा करता है, सब मिलकर करते हैं। ये जो सरकार, जो वहां बनाने वाले लोग हैं या जो उसके बारे में प्रशासनिक दिक्कतें हैं, वो सब सरकार के साथ लड़ा जाएगा। लेकिन हमारे गांव में, अब मैं वर्गीय विस्थापित की बात करूं तो हमारे गांव में जो आदिवासियों को पट्टा मिल गया है, लेकिन जिन गैर आदिवासी को पट्टा नहीं मिल रहा है, आदिवासी उनके साथ खड़ा है, क्योंकि वो एक समाज के रूप में रहते हैं, एक परिवार के रूप में रहते हैं। बंटवारा तो शहरों में दिखता है, गांव में थोड़े बंटवारा दिखता है। लेकिन और एक बात इसको समझ लीजिए कि देखिए, जो बोल रहे हैं ना, आप वनाधिकार को देखेंगे, वनाधिकार में पूरे गांव के पारंपरिक सीमा के अंदर में जो है ना, जो आदिवासी का अधिकार है, गैर आदिवासी का भी अधिकार है। सिर्फ पट्टा में जो है ना 3 क्या बोलते हैं, जेनरेशन, 3 पीढ़ी के सिर्फ बात है ना, पट्टा के बारे में। लेकिन बाकी और सारे चीज के ऊपर जो है ना, सबको समान अधिकार है। लघु वनोपज इकट्ठा कर सकता है और उसका जो भी जो भी करना है, सबको अधिकार तो है। तो इससे ये नहीं है कि, लेकिन वो दिखा सकता है कि उस इलाके या आसपास में पिछले मतलब 75 साल में उनके पूर्वजों कहीं थे, है ना, दिखा सकता है तो उसको मिलेगा। जो अधिकारी को भी बोलते हैं कि इनको नहीं मिलेगा वो सबूत दिखाने के बाद, तो वो गलत है। सरकारें जो है रिसोर्सेज के लिए लगातार जो है आदिवासी मिनरल्स है, माइंस, क्या ये जो आपका घोषणा पत्र है या जो तो क्या बाध्यता है, ऐसा प्रोविजन है, ऐसे प्रावधान है जिसके माध्यम से रोका जा सकता है? इस तरह से रिसोर्सेज की वजह से पर्यावरण में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है या और अन्य गतिविधि आदिवासी समाज में किया जा रहा है, ये कुछ है इस प्रावधान? तो प्रावधान तो है ना, पैसा का 4 घ देखेंगे, है ना, वो क्लियर लिखा है कि सामुदायिक संसाधन का रक्षण और संरक्षण करने के लिए ग्राम सभा सक्षम। लेकिन सरकार ने जो पेशा नियम लागू किए वो तो कहीं पर दिखाई नहीं देता है, उसका कहीं अब वो पेशा नियम वो गलत ढंग से करते हैं। पिछले वही तो बोल रहे हैं ना, पिछले 28 साल में जो है ना, उनने सही नियम बनाया नहीं, है ना। सही मायने में क्या होना चाहिए कि पहले जो है ना, कानून बनाना चाहिए, पेशा के पुष्टिकरण कानून बनाने का बाद जो है ना, नियम बनाना चाहिए। अभी दिक्कत क्या है कि वो मध्य प्रदेश पंचायती राज को जो है ना पेशा के साथ जोड़ दिए, तो उस तरह से नहीं होता है। पेशा अलग चीज बोलता है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अलग चीज बोलता है, तो दोनों को साथ में नहीं जा सकते, है ना। वो जोड़ने के लिए कोशिश करता है ना, संटिंग ठीक से हो ही नहीं रहा है, तो ये दिक्कत है। कानून बनाने के लिए तो फिर संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो होगी ना। क्या ये संभव लग रहा है? कानून बनाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, कानून तो इस कानून में है, पैसा कानून में है कि राज्य विधानसभा जो है ना, ये पारित करेगा पहले से, तो कोई वहां अमेंडमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। बड़े अमेंडमेंट मतलब 11th शेड्यूल में अमेंडमेंट करना है तो पार्लियामेंट करे क्योंकि वो सूची के अनुसूची की बात है ना, मतलब लिस्ट की बात है, तो वो करेगा। लेकिन ये गांव सरकार बनाना, जिला सरकार बनाना, ये तो राज्य विधानसभा कानून बना सकता है। वही पैसा बोल रहा है, धारा 4 में बोल रहा है।